वेलकम बैक नाज़रीन जीअं अकबर एस बाबर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जेके दरख्वास्त गुजार हैं उन ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। बाबर साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक जानिब तो खान साहब कहते हैं कि ओपन ट्रायल हो ये, और दूसरी जानिब वो डिले टैक्टिक या बिल्कुल चैलेंज करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके इस मामले के बाद हुकूमत की दूसरी कोशिश ये है कि वो दूसरी पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का मामला उठाने पर तुल गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस जो पीटीआई के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का जो मुतालबा है या जो दरख्वास्त है, आप समझते हैं कि दूसरी पार्टियों का भी होना चाहिए इस तरह का? बिल्कुल होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिए कि ये इसका मकसद क्या है। मेरा केस 2014 में फाइल हुआ था जी। जब 2016 आई पनामा आया तो ये कहते थे कि जी ये पनामा का काउंटर ब्लास्ट है। उसके बाद इन्होंने जो केस किया वो 2017 में किया दो जमातों के खिलाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ। तो मेरा केस की नौयत अपनी है, उसके सबूत अपने। मैंने इनके केस के सबूत वगैरह नहीं देखे, इसलिए मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पीडीएम की जब जमातें जब डिमांड करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन कमीशन इसका ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीकात करे और केस को मुकम्मल करे, इससे मेरा एक बड़ा मकसद हासिल होता है इस केस करने का। मेरा केस करने का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि मैं पीटीआई, क्योंकि पीटीआई मेरी जमात है, हमने बनाई है, हाई कोर्ट ने मुझे कहा है कि आप अभी भी मेंबर हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है मैं मेंबर हूं, ये लोग जो मर्जी कहते रहे, मेरे पास फैसले मौजूद हैं। मेरी जमात थी, हमने बनाई थी एक बड़े मकसद के लिए। मैं अपनी मिसाल कायम कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की मिसाल कायम कर रहा हूं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, जब तक आप अपनी मिसाल कायम नहीं करेंगे आपका माशरे पे असर नहीं बनेगा, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो नर्सरी हैं लीडरशिप की। जब सियासी जमातें खुद अंदर से गली हो, सड़ी हुई हो, उसमें करप्शन हो रही है, उसमें बेकायदगियां हो रही है, लाकानूनियत हो, तो वो नर्सरी नहीं बन सकती, वो आगे क़यादत नहीं मुहैया कर सकती। तो जब पीडीएम की जमातें इस केस को अपनाती हैं तो वो बड़ा मकसद तो मेरा उस लिहाज से हासिल होता है कि वो कह रही है कि हम भी पेश हैं। लेकिन अब वो जब कहते हैं कि हम इस केस को आप फौरन करें और ये इनकी फंडिंग के तमाम मामला, तो उन्होंने उस बड़े मकसद को अपना लिया कि जी हम भी हाजिर हैं। तो वैसे आप समझते हैं कि पीडीएम के इस मुतालबे के बाद आपका केस और मजबूत हुआ है बनिस्बत पहले के माजी के? केस तो पहले दिन से बड़ा मजबूत था। नहीं, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, मतलब वो ये कौमी मसला था। इसको ये सिर्फ मेरा जाती नहीं मसला, ये मसला पूरी कौम का मसला है। इसमें सिविल सोसाइटी को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। इसमें हमारी जो मीडिया है, बहरहाल मैं मीडिया के हवाले से आपको ये कहता चलूं कि मैं मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूं कि मैंने 6 साल इंतजार किया, लेकिन आखिर सच्चाई आ ही गई ना सामने। अभी तो मजीद आएगी सच्चाई, और उसमें मीडिया ने बड़ा अहम किरदार। इसके बावजूद कि उन पर कदगने लगाई गई हैं, इसके बावजूद कि आज़ादी राय पे इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, और जो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह वो अब इंडिपेंडेंटली चले गए हैं वीलॉग की तरफ और वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस माहौल में भी सच्चाई बाहर आ ही गई ना, और मजीद आएगी। तो इसलिए मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, जहां तक कि क्या इससे मेरे केस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मैंने ये केस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मेरे लिए अल्लाह ने वसीले बनाए हैं। मैंने आपसे, मैं कई पहले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मुझ पे इल्जामात लगे कि ये आपके पास इतने वकील और ये पैसा और ये कहां से। आपको पता है कि मेरा वकील जो है सैयद अहमद हसन शाह और उनके जो असिस्टेंट हैं बदर इकबाल चौधरी जी, 6 साल से 7 रिट पिटिशंस, 150 करीब पेशियां, कमेटी और इलेक्शन मिला के 55-60 के करीब मोशंस वगैरह, एप्लीकेशन, क्या नहीं किया जर्मन। इन्होंने मुझसे अब तक एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा मुझसे नहीं लिया। तो वो वसीला बने। इसी तरह पीडीएम मैं समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से एक वसीला बन रहे हैं। ये वसीला बना, इसी तरह और लोग वसीला बने। ये केस अल्लाह के हाथ में है, ये मैंने अल्लाह के हाथ में छोड़ा था जब मैं 2 रकात नफल, और इसलिए जो भी साथ कहते हैं ना, मैं निकला था अकेला, वो लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, ये वो वाली सूरत हाल है। अच्छा सर, एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे, आप अभी भी एतराफ करते हैं, आप कहते भी हैं कानूनी तौर पे भी अभी भी पीटीआई के बानी रुकन है, तो क्या आपको इस चीज का कभी दुख नहीं होगा कि अगर आपके इस केस की वजह से आप ही की, जिसको आप मानते हैं तहरीक इंसाफ जमात आपकी है, वो सियासी शहीद बन जाए पार्टी और हुकूमत उसकी खत्म हो जाए आपके इस केस की बदौलत, तो आपको इसका दुख नहीं होगा? नहीं, पार्टी देखिए, मेरा तो मकसद ये है कि जो बजायर कानूनी तौर पे तो ये होना है ना, अगर ये साबित होता है तो। नहीं वो हतमी हद है, कोई जरूरी नहीं है कि उस हद तक, कुछ हद तक तो नुकसान होगा। नुकसान नहीं है, ये फायदा होगा पार्टी को। हम अपनी मिसाल बन रहे हैं ना
جب یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے تو جب اس وقت کے جو خلیفہ تھے، خلفاء تھے، وہ تو اپنی اولاد بھی انصاف کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ نہیں؟ وہ انصاف کے کٹہرے میں. تو جب آپ مدینہ کی ریاست خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں، عمل آپ کر رہے ہیں. تو ہم بانی تھے نا، ہم بنانے والے تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو جب زد پہنچے گی نا تو پی ٹی آئی جن کی میں ابھی وہ کرنا چاہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی، کہ پارٹی اکاؤنٹیبلٹی سے شروع ہو، چاہے اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی رسپانسبل ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے کوئی اور لیڈرشپ ہے. یہ جو میں نے الزامات ہیں جب یہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس میں بڑی سنگین الزامات ہیں. اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس میں کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس ہے، اس میں میگا کرپشن ہے، اس میں اللیگل کمپنیاں بنائی گئی ہیں. یہ صرف وہ پیسہ ضبط کرنا اور پابندی تو فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس فائل کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ پھر فیصلہ کرتا ہے. وہ لمبی کہانی ہے. اس میں 6 سال لگ گئے. ہم نے پی ٹی آئی کی اس کو اپنی جماعت بنانا جس مقصد کے لیے بنی تھی. اب اس کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا جو اس گھنونے کاروبار میں ملوث تھے. پارٹی کی ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے، دوبارہ پارٹی کو اٹھائیں گے، لیکن جینوئن. خان صاحب ہوں گے اس میں؟ عمران خان صاحب ہوں گے اس پارٹی میں دوبارہ بنائیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب کو قربانی دینی پڑے گی. وقت آ گیا کہ خان صاحب سمجھ جائیں. اور یہ ایک جینوئن لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. اگر یہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں نا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا وقت آ گیا ہے. اور ہمیشہ کہتے تھے کہ لائف ٹائم پارٹی کا چیئرمین جو ہے یہ جمہوریت کی بالکل بنیاد کے خلاف ہے، ساکھ کے خلاف ہے. تو ایک وقت آ گیا ہے کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ان کو قیادت ان لوگوں کو دینی پڑے گی جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے. تو پھر تو شاید ان کے اس بڑے اقدام سے کوئی صورت بن جائے، یا ان کی ساکھ جو ہے اگر وہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارا مقصد بڑا ہے. ہمارا مقصد پاکستان ہے. پاکستان سے جو محبت ہے اس میں کوئی تیسری چیز سامنے نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. میری وفاداری اس مٹی سے ہے، اس دھرتی سے ہے. میں اس کو سنوارنا چاہتا ہوں. میں عمران خان کو سنوارنے تحریک انصاف ہم نے نہیں بنائی. میں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف نہیں کی، اس پاکستان کے لیے تھی. تو اگر پاکستان کی اس دھرتی کی اس کے پھلنے پھولنے میں عمران خان بھی رکاوٹ بنے گا تو ہم ہٹائیں گے اس کو. جی بریک لیں گے، لیکن بریک سے بعد ہم آپ کے اسکروٹنی پہ جو اعتراضات ہے اس معاملے پہ تھوڑی سی بات کریں. ناظرین وٹنا سی بریک کا ایک تو ہو بے راز